नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं बिहार की फटाफट 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच दरभंगा एयरपोर्ट की सुरक्षा सख्त, एटीएस ने छप्पे छप्पे को खंगाला। दोस्तों, भारत पाकिस्तान के तनाव के बीच दरभंगा एयरपोर्ट पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। एटीएस टीम ने एयरपोर्ट का निरीक्षण किया। यात्रियों और सामान की गहन तलाशी ली जा रही है। एयरपोर्ट के बाहर वाहनों की जांच की जा रही है और आसपास के इलाकों में पुलिस गश्त कर रही है। यात्रियों को जांच में अधिक समय लग रहा है। उच्च शिक्षा के लिए बिहार सरकार का बड़ा फैसला, अब एक समय में छात्रों को होगा दोहरा लाभ। दोस्तों, बिहार का शिक्षा विभाग द्वारा जल्द ही नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क को प्रभावी बनाया जाएगा। सभी यूनिवर्सिटी बहुविषयक शिक्षा और अनुसंधान विश्वविद्यालय मेरू बनेंगे। इसका लाभ यह होगा कि एक छात्र एक ही समय में या अलग अलग समय पर 2 अलग अलग डिग्री हासिल करेंगे, यानी छात्र एवं छात्राओं को दोहरा लाभ होगा। राशन वितरण की नई व्यवस्था होगी लागू, 3 माह का एक साथ मिलेगा राशन, जाने विभाग का पूरा प्लान। दोस्तों, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत मानसून सीजन को देखते हुए कोटेदारों को 3 माह का राशन एक साथ दिया जाएगा। कार्ड धारकों को मई और जून महीने में अगस्त तक के राशन देने की तैयारी चल रही है। खाद्य एवं रसद विभाग की बैठक में यह तय किया गया है। जानते हैं नई राशन व्यवस्था को लेकर विभाग में क्या तैयारी चल रही है। मुजफ्फरपुर जिले में 254 सड़कों का 300 करोड़ रुपए से होगा निर्माण, डीएम बोले। 10 दिनों में शुरू होगा काम। दोस्तों, मुजफ्फरपुर जिले में लगभग 300 करोड़ रुपए की लागत से 254 ग्रामीण सड़कों का निर्माण किया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस परियोजना का कार्य आरंभ किया। डीएम सुब्रत कुमार सेन ने ग्रामीण कार्य विभाग को 10 दिनों के भीतर काम शुरू करने और बरसात से पहले पूरा करने का निर्देश दिया है, ताकि लोगों को आवागमन में परेशानी न हो। बिहार में शेरपुर दिघवारा 6 लेन गंगा पुल बनने की आई तारीख, पटना से इन जिलों की घटेगी दूरी। दोस्तों, बिहार में शेरपुर दिघवारा 6 लेन गंगा पुल कब तक बनकर तैयार हो जाएगा, इसकी संभावित तिथि सामने आई है। शेरपुर दिघवारा 6 लेन पुल निर्माण प्रोजेक्ट का जायजा लेने मुख्य सचिव पहुंचे तो कई निर्देश दिए। शेरपुर दिघवारा 6 लेन गंगा पुल बिहार का एक बड़ा और महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। राजस्व सेवा के 15 अधिकारी मुख्यालय तलब, सामने आई बड़ी वजह। देखें अफसरों की लिस्ट। दोस्तों, राजस्व सेवा के 15 अधिकारियों को सर्विस बुक जमा नहीं करने पर मुख्यालय में तलब किया गया है। इनमें किशनगंज और रोहतास के सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी समेत कई राजस्व अधिकारी शामिल हैं। इन्हें 17 मई को सचिव जयसिंह के समक्ष उपस्थित होना है। अनुपस्थिति पर विभागीय कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। नीतीश सरकार का अहम फैसला, परियोजनाओं को मिलेगी गति, भूमि अधिग्रहण में नहीं फंसेगा पेच। दोस्तों, बिहार में भूमि अधिग्रहण में होने वाली देरी से परियोजनाओं पर पड़ने वाले प्रभाव को देखते हुए पथ निर्माण विभाग ने 5 प्रमंडलों में भू अर्जन विशेषज्ञों को तैनात किया है। यह निर्णय परियोजनाओं को समय पर पूरा करने और राजस्व के नुकसान को कम करने के उद्देश्य से लिया गया है। अब भूमि अधिग्रहण में देरी नहीं। हमारी इच्छा पाकिस्तान में, भारत पाक के बीच बढ़े तनाव पर क्या बोले तेजस्वी, अमेरिका को लेकर भी दिया बयान। दोस्तों, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने जहानाबाद में शहीद सौरभ कुमार के परिवार को सांत्वना दी और आर्थिक मदद का वादा किया। उन्होंने पहलगाम में पर्यटकों की हत्या की निंदा की और आतंकवाद के खिलाफ भारतीय सेना की कार्रवाई का समर्थन किया। तेजस्वी ने कहा कि हमारी इच्छा है कि पाकिस्तान में तिरंगा यात्रा निकले और अमेरिका की मध्यस्थता की पेशकश पर सवाल उठाया। पटना में अब 11 सड़कों का होगा कायाकल्प, पथ निर्माण विभाग को मिली ये खास जिम्मेदारी। दोस्तों, पटना में मानसून से पहले खुदी हुई सड़कों को ठीक करने की प्रक्रिया तेज हो गई है। बुड़को ने 11 प्रमुख सड़कों पर नाले और सीवरेज का काम पूरा कर लिया है, जिन्हें जल्द पथ निर्माण विभाग को सौंपा जाएगा, ताकि मरम्मत कार्य तुरंत शुरू हो सके। पटना शहर में जून से शुरू होने वाली भारत में पाकिस्तानी झंडे वाले सामानों की बिक्री बंद, ई कॉमर्स कंपनियों को नोटिस जारी। दोस्तों, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण सीसीपीए ने अमेजन और फ्लिपकार्ट जैसी ई कॉमर्स कंपनियों को नोटिस जारी कर पाकिस्तानी झंडे वाले सामानों को हटाने का निर्देश दिया है। यह कदम पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद उठाया गया है। उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि सभी
भागलपुर शहर की सड़कों पर बिना रजिस्ट्रेशन के दौड़ रहे निगम के सैकड़ों रिक्शे दुर्घटना होने पर कौन होगा जिम्मेदार दोस्तों? बिहार भागलपुर में बिना रजिस्ट्रेशन और बिना नंबर प्लेट के ये निगम के सैकड़ों रिक्शे शहर की मुख्य सड़कों पर बेधड़क दौड़ रहे हैं, लेकिन जिला परिवहन विभाग ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं करता है। बिहार के दरभंगा में राहुल गांधी के कार्यक्रम को नहीं मिली अनुमति। कांग्रेस ने बीजेपी नीतीश पर लगाए आरोप दोस्तों। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को बिहार के दरभंगा में छात्रों से संवाद कार्यक्रम के लिए प्रशासन ने अनुमति नहीं दी। यह कार्यक्रम शिक्षा न्याय संवाद के तहत डॉक्टर आम्बेडकर छात्रावास में होना था। कांग्रेस ने इसे जेडीयू बीजेपी सरकार की दमनकारी कार्रवाई बताया। पार्टी ने प्रशासन से निर्णय पर पुनर्विचार करने की अपील की है। भारत में अब बंद होगी पाक के भाईजान की दुकान, नए संकट में तुर्की और अजरबैजान दोस्तों। यह बात भी सामने आ चुकी है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तुर्की के 2 ड्रोन ऑपरेटर की भी मौत हो चुकी है। तुर्की के ये सैन्य कर्मी पाकिस्तान में तैनात थे और ड्रोन ऑपरेट कर रहे थे। तुर्की ने दौरान चीन और तुर्की ने किस तरह पाकिस्तान का साथ दिया, इसे पूरी दुनिया ने देख लिया है। तुर्की और चीन निर्मित ड्रोनों का भरपूर इस्तेमाल। पाकिस्तान ने भारत पर किस देश के पास है दुनिया की सबसे ताकतवर मिसाइल, होश उड़ा देगी इसकी कीमत। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के तनाव के दौरान मिसाइलों ने काफी अहम रोल निभाया था। पूरी दुनिया में आधुनिक मिसाइल विकसित करने की होड़ मच रही है। आपको बताते हैं कि दुनिया की सबसे ताकतवर मिसाइल कौन है। भारत पाकिस्तान तनाव के दौरान मिसाइलों ने अपना अहम योगदान दिया था, जिससे भारत ने पाकिस्तान और पीओके में स्थित तमाम आतंक के ठिकानों को ध्वस्त है। बक्सर में 220 बेरोजगारों को मिलेगा रोजगार प्रशिक्षण। प्रधानमंत्री की इस योजना से मिलेगा फायदा। दोस्तों, केंद्र सरकार की पीएम इंटर्नशिप योजना के तहत डुमरांव के युवाओं को कौशल विकास और रोजगार के अवसर मिलेंगे। योजना के लिए 800 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है, जिसका लक्ष्य 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप प्रदान करना है। स्थानीय युवा इस योजना का लाभ उठाने के लिए तैयार हैं और इससे क्षेत्र में बेरोजगारी कम होने की उम्मीद है नहीं रहे। अरवल के पूर्व बीजेपी विधायक चितरंजन शर्मा हैदराबाद में ली आखिरी सांस। दोस्तों, अरवल के पूर्व भाजपा विधायक चितरंजन शर्मा का बुधवार को हैदराबाद में निधन हो गया। वे लंबे समय से बीमार चल रहे थे। उन्हें पेट से संबंधित बीमारी थी, जिसका इलाज चल रहा था। पिछले 2 महीने से ज्यादा तबीयत खराब होने के कारण वे हैदराबाद के एक अस्पताल में भर्ती थे, जहां आज सुबह 10 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। रजिस्ट्री की इस एक शर्त ने बिगाड़ा दलालों का खेल। अब सिर्फ यही लोग बेच सकेंगे अपनी जमीन। दोस्तों, अरवल जिले में भू माफिया और दलाल का बड़ा सिंडिकेट चल रहा है और इस पर प्रशासन का भी नियंत्रण नहीं है। जिले में प्रॉपर्टी डीलर न तो निबंधित हैं और न ही उन्हें जमीन की खरीद बिक्री का लाइसेंस प्राप्त है, फिर भी बैनर लगाकर खुलेआम जमीन की खरीद बिक्री कर रहे हैं। जमीन निबंधन की नई नियमावली लागू होने पर ऐसे दलालों की दुकान बंद हो रही है। बेगूसराय यूथ कांग्रेस के नेताओं को मिल गया अल्टीमेटम। आदेश नहीं मानने पर पार्टी से होगी छुट्टी। दोस्तों, बेगूसराय यूथ कांग्रेस के जिला पर्यवेक्षक रामाश्रय चौहान ने कहा कि पार्टी के निर्देशों का पालन न करने वाले पदाधिकारियों को पद से हटाया जाएगा। उन्होंने जिला कार्यकारिणी की बैठक में कहा कि पार्टी नेतृत्व कार्यकर्ताओं के कार्यों का मूल्यांकन कर रहा है। शिक्षक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक